तो दोस्तों, मैं कोई योगाचार्य या कोई योग का मास्टर नहीं हूँ। मैं इस योग को रोज़ाना करता हूँ और लगभग कोई दिन ऐसा होता है जिस दिन मिस्टेक हो जाता है। इसको अपनी दिनचर्या में मैं आदत डालता हूँ। तो आपको भी जब 24 घंटे सबको मिलते हैं, भगवान ने सबको 24 घंटे दे रखे हैं, तो आपको भी, मेरे को भी, सबको दे रखे हैं। तो 24 घंटे के अंदर आधा घंटा अपने लिए प्राणायाम के लिए ज़रूर निकालें। इसमें न कोई खर्चा है न कुछ है, और आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आजकल तो डॉक्टरों का एक पेशा बन गया, ज़रा सा सर्दी जुकाम में तरह तरह की दवाइयाँ देते हैं। वही दवाइयाँ बाद में हमारे जीवन को ख़राब कर देती हैं और आदमी को साइड इफ़ेक्ट पड़ता है। साइड इफ़ेक्ट से किडनी, हार्ट, लीवर में फ़र्क पड़ता है, आँखों में फ़र्क पड़ता है। तो प्राणायाम में सबसे पहला प्राणायाम भस्त्रिका। भस्त्रिका नाक से लेना है, नाक से ही सांस को छोड़ना है और ये क्रिया 5 से 10 मिनट तक आप लगातार करते रहें। तो मैं भस्त्रिका के बारे में आपको बताता हूँ। तो आप इसको लगातार 5, 10, 15 मिनट तक कर सकते हैं। बीच में आप होल्ड भी कर सकते हैं। और इस क्रिया को करने से शरीर में कोई भी फोड़ा, फुंसी और तरह तरह के चर्म रोग, इस टाइप के सब दूर हो जाते हैं और ब्लड शुद्ध रहता है इससे, क्योंकि शुद्ध ऑक्सीजन हम लेते रहते हैं, छोड़ते रहते हैं। तो इसको करने के लिए नाक से ही लेना है, नाक से ही छोड़ना है। उसके बाद आता है आपका कपालभाति। कपालभाति एक बहुत अच्छी प्राणायाम है। पेट के रोगों के लिए रामबाण दवा है। खासकर बीपी, शुगर, किडनी, हार्ट, लीवर, इसके लिए एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। तो आप इसको करने के लिए सुखासन में बैठें। ये दोनों हाथ, दोनों उंगलियों को ध्यान मुद्रा में लगाएं और पलाथी मार के बैठ जाएं और नाक से ही सांस को छोड़ना है, न कि लेना है। तो मैं आपको इस क्रिया को करके दिखाता हूँ। पेट को ऊपर की ओर लाना है। लगातार सांस को बाहर को निकालना है, मुंह को बंद रखना है और लंबे लंबे नाक से सांस को छोड़ना है। इसको करने से आपको फ़ायदे होंगे और पेट संबंधी गैस, एसिडिटी सब दूर हो जाएगा। और ये रामबाण प्राणायाम है, इसको खाली पेट करना चाहिए सुबह सुबह नित्य कर्म के बाद में। और 5, 10, 15, 20 मिनट कर सकते हैं। अगर आपको कोई इस टाइप की बीमारी है तो आप और भी लंबा कर सकते हैं, परंतु खाली पेट करना है इसको। उसके बाद आता है आपका अनुलोम विलोम। हाथ के अंगूठे से दाहिने नाक की छिद्रा को बंद करना है और बाएं से सांस को ऊपर को लेना है, मुंह बंद। यानी बाएं नाक से आपने सांस को लिया और दाहिने नाक से छोड़ना है उसको, और फिर दाहिने नाक से सांस को लेना है।
यानी कि जिस नाक से इससे लेते हैं तो इससे छोड़ना है, इससे लेने के बाद फिर इससे छोड़ना है। यानी कि दाहिने से लेना है तो बाएं से छोड़ना है, बाएं से लेना है तो दाहिने से छोड़ना है। ये क्रिया चलती रहेगी। अभी मैं ये खाली एक नमूना दे रहा हूँ। इसके बाद में पांचों प्राणायाम का नमूना देने के बाद में फिर मैं आपको पांचों प्राणायाम को लगातार करके दिखाऊंगा। इस प्राणायाम के फायदे दिमाग के लिए बहुत ही अच्छा है। जिसकी याददाश्त कमज़ोर है या कोई मानसिक रोगी, पैरालिसिस, मिर्गी के दौरे वाला, और इससे दिमाग तेज़ होता है। और दिमाग संबंधी बीमारियां, तो कहते हैं शरीर में करोड़ों नस नाड़ियाँ होती हैं जिनका सारा ब्रेन से संबंध होता है, और ये उनको एक्टिव कर देता है और शरीर के अंदर पूरा ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं आने देता है। तो आप इसका अभ्यास कभी भी कर सकते हैं, खाना खाने के बाद भी, उससे पहले भी कर सकते हैं। और दिन में 2-3 बार गाड़ी में बैठे हैं, चाहे घर में बैठे हैं, कुर्सी में बैठे हैं, आप इसको ज़रूर करें। और ये आदमी की याददाश्त को बहुत तेज़ करता है। ख़ासकर विद्यार्थियों के लिए ये रामबाण है। जब बच्चों को याद नहीं होता है कोई चीज़, इस क्रिया को 10-15 मिनट रोज़ाना करें, सुबह शाम जब भी टाइम मिले, और उनको कोई भी चीज़ कंठस्थ याद हो जाएगी। उसके बाद चौथा प्राणायाम है भ्रामरी। भ्रामरी, इसमें एक लंबा सांस भरना है, कानों को बंद करना है अंगूठे से, और अंगुलियों से आँख और नाक के पास में अंगुलियों को टच करना है। लंबे लंबे सांस लेकर के लंबा भौरे की तरह गुनगुनाएं, और लगातार 3, 5, 7, 9 बार करें। इसका फ़ायदा, आज की भागदौड़ ज़िंदगी में लोगों को टेंशन ही टेंशन है चारों ओर से, हर चीज़ का। तो इससे टेंशन दूर होता है और गला साफ रहता है, गले की नस नाड़ियाँ सब सही रहती हैं, और जो भी तनाव होता है तनाव मुक्त रहता है आदमी। इसको भी आप कभी भी कर सकते हैं, इसमें भी कोई ऐसा परहेज नहीं है। उसके बाद आता है पांचवा प्राणायाम, लास्ट, उद्गीत। उद्गीत में एक लंबा सांस भरना है, ओमकार का उच्चारण करना है, ओम की ध्वनि मुंह से बाहर को निकालना है। इसको आप भक्ति भाव के साथ मन लगा करके ओम का उच्चारण करना चाहिए। ओम से बड़ा शब्द कोई भी नहीं है। ओमकार का शब्द जो है ब्रह्मांड में सबसे बड़ा है। जैसे एक बरगद का बीज कितना छोटा होता है और उसका आकार कितना बड़ा होता है पेड़ का, तो वैसे ही इस ओमकार की ध्वनि जो है पूरे ब्रह्मांड में टकराती है, और मन मस्तिष्क के लिए, गले के लिए, और सुख शांति के लिए, और ईश्वर तक पहुंचने के लिए ये एक बहुत ही अच्छा उद्गीत का प्राणायाम है। इसको भी आप कभी भी कहीं पर भी कर सकते हैं ध्यान से।
तो मैं आपको अब इसके बाद 5 प्राणायामों को लगातार करके दिखाता हूँ, आप ध्यान से देखें। सबसे पहले भस्त्रिका। उसके बाद अनुलोम विलोम, नहीं सॉरी, कपालभाति। नंबर 3 अनुलोम विलोम। उसके बाद है भ्रामरी। ये है नंबर 5 है उद्गीत। ओम का उच्चारण है इसमें, लंबा सांस लेकर के लंबे ओमकार का उच्चारण करें। आप अपने दिनचर्या में इसको रोज़ाना शामिल करें और इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। 10, 20, 30 मिनट जो भी करें आप ध्यान से करें, ज़रूर करें।